नागपुरी भाषा व्याकरण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज़, अगर इस प्रश्न को फिर से आप देखना चाहते हैं तो आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। इसके लिए आपको याद करना है iqstudyzone.blogspot.com, इसको आप याद कर लीजिए। अगर आप गूगल में जाके सर्च करेंगे तो ये प्रश्न आपको मिल जाएगा और फिर से आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, देवल में से कौन नृत्य गीत ना लागे। नृत्य गीत नहीं है, मतलब कि गीत है लेकिन नृत्य के साथ नहीं होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, देख लीजिए सही आंसर क्या होगा। इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो इसका सही जवाब है ए, उदासी। ये नृत्य गीत नहीं है, इसे बैठकर गाया जाता है, इसमें नृत्य नहीं होता है। आंसर को चेक कर लेते हैं तो आंसर में सही है। दूसरा नंबर प्रश्न को आप देखिए और पढ़ के समझिए। फूल खुंदी कर रिवाज केकर से आहे। फूल खुंदी यानी कि फूल को खूंदना, यानी कि फूल पर चलना, इस तरह का वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ही विपरीत है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, मंडा पर्व। बी ऑप्शन सही है। मंडा पर्व में क्या होता है, इसमें एक रिवाज है जो कि अंगार में यानी कि आग में नंगे पांव चलने का रिवाज है, उसी को फूल खुंदी कहा जाता है। तो आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर में सही है मंडा पर्व से। तीसरा नंबर प्रश्न को समझिए। जनी शिकार कै साल में घूर आवेला। कितने साल में घूर के आता है जनी शिकार, एक त्यौहार है, यही बात बोल रहा है। जनी शिकार कै साल में घूर आवेला, तो ये 12 साल में घूर के आता है, यानी कि 12 साल में एक बार होता है। आंसर को देख लेते हैं, राइट आंसर है। इसी तरीके से आप इसको हजारों बार देख सकते हैं, गूगल में सर्च करिएगा, मैंने बताया है iqstudyzone.blogspot.com, इसको सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। और ये मेरा ही वेबसाइट है, इसको अभी मैं ज़्यादा इसमें मॉडिफाई नहीं किया हूँ। इस वेबसाइट को मैं बहुत अच्छा वेबसाइट बनाने वाला हूँ। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। शिकार खेले का रिवाज कौन पर्व में होएला। शिकार खेलने का रिवाज कौन सा पर्व में है, ये आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब है फगुआ, राइट आंसर है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। पाहन के घरे घर नहुआए कर परंपरा कौन पर्व में आहे। यानी कि पाहन, एक पाहन जो होते हैं, तो घरे घरे घर नहाने का, स्नान कराने का रिवाज कौन सा त्यौहार में है, तो सरहुल में है। डी ऑप्शन सही है। आंसर में भी देख लीजिए सही है। अगला प्रश्न है, फूल खोसी कौन महीना में करल जाएला। एक था फूल खुंदी और यहाँ पर फूल खोसी। फूल को खोसना, फूल को खोसना, तो ये सरहुल त्यौहार में होता है। और सरहुल होता है चैत्र मास, चैत मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को होता है। तो इसका राइट आंसर मिल चुका है, चैत, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 7 नंबर। सहिया शब्द का अर्थ होएला। सहिया का मतलब क्या होता है। एक तो गवर्नमेंट भी कुछ सहिया से रिलेटेड संस्था चला रही है, लेकिन यहाँ पर सहिया, जैसे कुछ लोग इंग्लिश में फ्रेंड्स बोलते हैं, हिंदी में दोस्त बोलते हैं, तो पवित्र दोस्ती को सहिया कहा जाता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, पवित्र दोस्ती, सी ऑप्शन सही है। 8 नंबर। अखरा शब्द कर संबंध आहे। अखरा, अखरा किससे है, नागपुरी से, भोजपुरी से, बंगाली से, मैथिली से, तो नागपुरी से होगा। लेकिन अखरा किसको कहते हैं, गांव में, समाज में जहां पर लोग सामूहिक रूप से बैठन उठन करते हैं, नाच गान करते हैं, उस जगह को अखरा कहते हैं। जनरली उसको कहते हैं नृत्य स्थान, जहां पर नाच गान होता है उसको अखरा कहते हैं। या फिर नाच गान ही नहीं कहेंगे, मतलब कि वहां पर सामूहिक रूप से बैठने उठने का जगह होता है, कुछ मीटिंग होता है, गांव के लोग जमा होते हैं, सभा होता है और नाच गान भी वहां पर होता है, तो उसे अखरा कहते हैं, आप याद रखिए। तो इसका सही आंसर मिल चुका है नागपुरी से। भाग कटी शब्द कर व्यवहार कौन पर्व में करल जाएला। भाग कटी, तो भाग कटी का जो शब्द है, भाग कटी शब्द कर व्यवहार कर्म, कर्मा त्यौहार में किया जाता है। डाइर जत्रा कौन महिला में डाइर जत्रा कौन महीना में लगाल जाएला। कौन महीना में लगाया जाता है, ये आपसे पूछा है। कौन सा, डाइर जत्रा, मतलब कि एक यात्रा है। यात्रा आपने सुना होगा, बहुत सा यात्रा लगता है गांव में, शहर में भी कहीं कहीं पर लगता है। तो ये जो यात्रा है, कैसा यात्रा है, डाइर। डाइर मतलब क्या हुआ, एक होता है डाढ़, जैसे सोहराई जो होता है ना, दीपावली के एक दिन बाद सोहराई पर्व मनाया जाता है।
पशु पक्षियों के सम्मान में मनाया जाता है, तो उसी अवसर पर एक जत्रा लगता है जिसको डाढ़ बोलते हैं। तो डाढ़ को ही यहाँ पर डाइर लिखा हुआ है, डाइर जत्रा। तो क्या बोला था, डाइर जत्रा कौन महीना में लगाल जाएला। तो अब आपको समझना है कि मैंने क्या बोला था, सोहराई। सोहराई में पशु पक्षी के सम्मान में सोहराई त्यौहार मनाया जाता है और उसी उपलक्ष्य में उसी समय डाइर जत्रा लगता है, डाढ़ लगता है। तो कब होता है ये सोहराई, कार्तिक महीना में होता है। तो राइट आंसर मिल गया। इस तरीके से आपको समझना होगा। 11 नंबर में भागता झूले कर रिवाज कौन पर्व में करल जाएला। भागता यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी बात को आपको समझना है। भागता यानी कि भगत के बारे में बोल रहा है। कुछ लोग पूजा करने वाले होते हैं, जो त्यौहार मना रहे हैं, जो भगत लोग हैं, उसी के बारे में बोल रहे हैं, भागता झूलेक। तो भागता झूलेक का रिवाज कौन पर्व में करल जाएला, तो ये मंडा पर्व में है। लाठी डंटा कौन पर्व में तिहार में खेलल जाएला। लाठी डंटा कौन पर्व तिहार में खेलल जाएला। लाठी और डंटा, जैसे आप देखे होंगे मुस्लिम में ईद में लाठी डंडा खेलते हैं ना, लाठी खेलते हैं, तलवार खेलते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर किस में होगा, रामनवमी में लाठी डंडा खेलने का रिवाज है। लाठी डंडा कौन पर्व तिहार में खेलल जाएला, तो रामनवमी। ऑप्शन देख लेते हैं, रामनवमी सही है। 13 नंबर में जितिया कर्म में कौन गच्छक डाइर कर पूजा करल जाएला। जितिया पर्व में कौन सा गाछ का पूजा किया जाता है, तो जितिया पर्व में पीपर पेड़ का पूजा किया जाता है, पीपर। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपसे क्या पूछा, करम डाइर कर पूजा कौन पर्व में करल जाएला। करम डाइर, करम का डाल जो है, करम का पूजा, करम एक पेड़ है और करम त्यौहार है, याद रखिए। तो करम डाल का ही पूजा किया जाएगा, करम डाइर का ही पूजा किया जाएगा। करम डाइर कर पूजा कौन पर्व में करल जाएला, तो कर्मा पूजा में, करम पूजा में करम डाइर का। सरय फूल कर पूजा कौन पर्व में करल जाएला। सरय फूल, सरय फूल किसको कहते हैं, हमारे राज्य में, हमारे राज्य का राजकीय वृक्ष सखुआ है, जिसे साल कहते हैं, साल कहते हैं, उसका फूल को सरई कहते हैं, सरई फूल। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला है, सरई फूल कर पूजा कौन पर्व में करल जाएला, तो सरहुल में किया जाता है, राइट है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर, कदलेटा कर संबंध कौन काम से होएला। कदलेटा, कद मने आप समझिए कादो, कीचड़। कादो किसको बोलते हैं, जैसे बरसात में धान रोपते हैं और धान रोपने के लिए जो क्यारी होता है, खेत होता है, उसमें जो कादो बनाते हैं, जो मिट्टी को पूरा ये जोत कर उसको कादो बनाते हैं, तो उसी से रिलेटेड है कदलेटा, यानी कि कादो लेटा, ठीक है। तो कदलेटा रोपा रोपेक, यानी कि धान जो रोपते हैं उसको गांव में लोग बोलते हैं रोपा हो रहा है, रोपा रोप रहे हैं, यानी कि धान रोप रहे हैं। तो कदलेटा क्या है, रोपा रोपेक से। आंसर भी देख लेते हैं, रोपा रोपेक। इसको आप 10 बार 20 बार जितना बार इसको देखिए, चेक करिए, इसी तरीके से पढ़िए, अच्छा हो जाएगा। भैंस चुमाए कर काम कौन समय करल जाएला। देखिए, भैंस को चुमाना कौन समय किया जाता है, सोहराई, कदलेटा, दसईं, देवठान। तो सोहराई एक त्यौहार है और एक चित्रकारी भी है, याद रखिएगा। तो सोहराई जो त्यौहार है, पशु पक्षी यानी कि जानवर धन के सम्मान में मनाया जाता है। तो यहाँ पर सोहराई ही होगा। सोहराई में क्या करते हैं, जितने भी घर में जैसे बैल है, बकरी है, गाय है, भैंस है, उसको चुमाते हैं लोग, उसमें टीका लगाते हैं, सींग में घी लगाते हैं, मतलब कि सेवा करते हैं। जनरली सोहराई जो त्यौहार है वो जानवर धन के लिए ही किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सोहराई। सोहराई पर्व पशु पक्षी के सम्मान में मनाया जाता है, सोहराई सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर में, पैना कर व्यवहार कब होएला। अब इसी चीज़ को मैंने बताया था जब आप लोगों को मैंने ये संज्ञा पढ़ाया था, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। संज्ञा जो आपने पढ़ा है हिंदी में, इंग्लिश में, मैक्सिमम तो वही चीज़ है, लेकिन आपको जो वर्ड दिया जाएगा नागपुरी में, जैसे कोई वर्ड दे दिया गया, जैसे यहाँ पर पैना दे दिया, पैना क्या है, पैना कौन सा संज्ञा है, अगर पूछ दिया जाए तो पैना का मतलब मालूम होगा तभी तो आंसर दे पाएंगे, इसीलिए वर्ड को जरूर ध्यान दीजिए। पैना क्या है ना, एक छोटा सा स्टिक है, पतला सा, आप कहेंगे डंटा, इस तरीके से। तो हल जब चलाते हैं तो हल जोतने वाला जो होता है
वो हाथ में पैना रखता है, एक लाठी यानी कि डंटा रखता है, लेकिन पैना छोटा होता है, पतला होता है, इसीलिए उसको पैना बोलते हैं। ठीक है, बैल जब नहीं चलता है तो उसको पैना से मारता है, खुटकाता है बढ़ने के लिए। ठीक है, तो पैना का व्यवहार कब होएला? तो हर जोते में, यानी कि हर जोतने के समय होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिए। 19 नंबर में आपसे क्या पूछा है, बहिंगा कर व्यवहार कौन परब, बहिंगा कर व्यवहार कौन पहर होएला? बहिंगा, बहिंगा। अब यहाँ पर बहिंगा जो वर्ड है वो क्या है? बहिंगा, ढोने के लिए। जैसे आपने देखा होगा श्रवण कुमार अपने माता पिता जी को घुमाने के लिए, सैर कराने के लिए बहिंगा में बैठाकर लेकर चल पड़े थे, वही बहिंगा है। तो उस बहिंगा का यूज कब होता है? यानी कि कोई भार ढोने के लिए, बोहने के लिए। तो यहाँ पर देखिए बहिंगा कर व्यवहार कौन पहर होएला? तो भार बोहेक में। अब यहाँ पर देखिए जैसे हिंदी में आप जान रहे हैं कोई सामान को ढोना है, ढो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नागपुरी में बोहना यानी कि भार को बोहना, किसी वस्तु को बोहना यानी कि ले जाना। ठीक है, तो भार बोहेक में। इस तरीके से आप पढ़िए, कभी दिक्कत नहीं होगा। 20 नंबर और ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है, धान काटे पहर केकर व्यवहार करल जाएला? जब धान काटते हैं, ठीक है, धान काटने के समय किसका व्यवहार किया जाता है? जैसे हो गया टांगी, हो गया हंसुआ, हो गया कोड़ी, हो गया दौली, हो गया बलुआ, हो गया, क्या किया जाता है? तो कोड़ी तो मिट्टी कोड़ने के लिए, तो हंसुआ का यूज करते हैं धान काटने में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है हंसुआ सही आंसर, धान काटे पहर हंसुआ कर व्यवहार करल जाएला। अब यहाँ पर देखिए लास्ट तो हो गया, आप यहाँ पर कुछ कमेंट लिखेंगे। जैसे आपने, मैं यहाँ पर एक बार समझा देता हूँ, इसमें मैंने वेरी गुड लिख दिया, तो क्या होगा आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। वेरी गुड मैंने यहाँ पर लिखा, इसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने इसको अभी पब्लिश नहीं किया हूँ वेरी गुड को, यहाँ पर नोटिफाई मी, अगर आप इसको नोटिफाई में कर देंगे, यस कर देंगे, तो आपको नोटिफाई करेगा। जब मैं यहाँ से पब्लिश करूँगा तो आपको मिल जाएगा। इसीलिए अगर आप चाहेंगे तो आप नोटिफाई करके रख सकते हैं। तो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से कंटिन्यू आप पढ़ते रहिए और याद रखिए जो मैंने बताया था iqstudyzone.blogspot.com, और ये आपको फिर से ये क्वेश्चन आपको हज़ारों बार उपलब्ध हो जाएगा और हज़ारों बार आप इस तरीके से देखिए, टेस्ट करके देखिए कि आपने कितना सही किया है।